हम पूछ रहे हैं उसके बाद नहीं होनी। मुझे सुनाई नहीं दिया आपने जो पूछा। उसके बाद आपको एग्जाम नहीं देना क्या? एग्जाम देना है ना स्कूल का। यस मैम। तो एग्जाम दीजिए आराम से, उसके बाद क्लास सब तक नहीं होगी। फिर तो आप 12th में जाओगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कुछ कुछ होगा फॉर्मेलिटी, उसके बाद आपका क्लास लगेगा। 11th की क्लास तो फरवरी तक ही है, वो भी एस्टिमेटेड डेट ही है। देखिए फाइनल डेट आपको क्या मिलती है। यस मैम। स्क्रीन शेयर है मेरा, मतलब दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए। तो डेट कितना है भाई? आज फरवरी हो ही गया है, 1 फरवरी। जो भी पीवाई यूज करने वाले हैं, हो सकता है आपने पहले कभी देखा होगा, अगर आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द इक्वेशन cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta plus lambda equals to 0 has real solutions for theta, then lambda lies in the interval। इसका हमें बस इंटरवल निकाल करके देना है। या तो इंटरवल दिया होता था और हम लोग पॉइंट्स निकालते थे, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंटरवल निकाल करके देना है। 4 ऑप्शंस भी है अपने पास, तो ऑप्शन भी लिख ही देती हूँ। -5/4 -1 सेकेंड ऑप्शन है। -1 -1/2 थर्ड ऑप्शन है। -1/2 to -1/4। ठीक है, तीन ही ऑप्शन रखते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही है, चौथे का क्या मतलब बनता है लिखने का। और अच्छा ये आया कब था भाई? ये आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान सा है, 2 स्टेप में तो सॉल्व हो ही जाएगा। इक्वेशन दिया है आपको, cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta plus lambda has real solutions for theta। और लैम्डा कहाँ लाई करेगा? थीटा के लिए इनके पास है सोल्यूशन, और लैम्डा कहाँ लाई करेगा? कैसे सॉर्ट कर सकते हैं इसको? टू दी पावर 4 है तो बहुत आसान हो गया है ना। 5 रहता तो दिक्कत होती, 4 है का क्या मतलब है, 2 टू द 4 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये मैंने फॉर्मूला में इसको पुट किया है ना, ये वाले फॉर्मूले में 4 था तो उसको स्क्वायर करके मैंने वहां से एक फॉर्मूला निकाला। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा स्टेप आ गया, इजी भी हो गया अपने लिए। लैम्डा कितना होगा? तो लैम्डा सी, मैं अगर 2/2 लिख दूं तो कोई हर्ज है नहीं है। हम लोग 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो मेरे को तो लगता है ये 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा ना, इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग। फिर लैम्डा इक्वल्स टू, और क्या करोगे, एक 2 कटेगा तो भी एक 2 तो रहेगा हमारे पास, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ओके, आप लोग भी अपना कैलकुलेशन थोड़ा देखिए, माइंड कैलकुलेशन करिए, कुछ इधर उधर अगर मेरे से हो गया हो तो बताइए। 1/2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब इसके बाद मैं इसको क्या सॉल्व करूं, समझ में तो आ नहीं रहा है, कुछ और स्टेप्स डाल सकते हैं इसमें? लग तो नहीं रहा है कुछ और डलेगा, यहीं तक होगा ये सॉल्व। तो साइन थीटा, कॉस तो नहीं है,
तो साइन थीटा को लेकर के अब इंटरवल क्या हम बना सकते हैं बच्चों? ये तो ऐसे ही दिख रहा है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा -1, इसका इंटरवल होगा क्या? ये बिलोंग करेगा किसको? -1, -1/2 को ये बिलोंग करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड को। इसका तो कोई सीन नहीं दिख रहा है, ये इंटरवल तो कहीं से भी नहीं आएगा। ये वाले इंटरवल का सीन हो सकता था, मगर 4 को हमने जब पहले ही 2 में स्प्लिट कर दिया, तभी समझ जाना कि जो ऑप्शन में 4 होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा सा हर बच्चा तो बैठ के कैलकुलेट करके तो नहीं आंसर निकालेगा, तो थोड़ा ये सब चीजें दिमाग में रख सकते हो, देख लो आंखों से। अच्छा 4 को तो पहले ही हटा दिया, तो अब 4 लाओगे तो नहीं ना, जिसको हटाया है तो वो भी हट गया, वो भी हट गया, बचा क्या? -1/2। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देती आपको तो उसमें तो नंबर और ही निराले होते, मगर 4 होता तो वो भी नहीं होता, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन। और यहाँ पे -1 और -1/2 तक ही जाएगा। इजी था वैसे ये बहुत, एक एग्जाम्पल की तरह था, क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली में। क्या आपने कभी क्वेश्चन देखा था इससे पहले? नहीं देखा होगा, मैं भी क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, छोड़िए। अगर मैंने कराया भी होगा तो आपको याद नहीं होगा, बात ये है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास? log 1/2 मॉड में sin x इक्वल्स टू 2 माइनस log 1/2 मॉड में cos x in the interval 0 to 2 pi, 0 to pi is क्या होगा? ये भी आपका जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ओके, अब आप लोग जैसे चुप रहते हो तो धीरे धीरे मैंने भी अपनी आवाज को एकदम कम कर दिया है, एकदम लो बोल रही हूँ अब मैं, बस आपको सुनाई देने भर का। अच्छा लग रहा है ना क्लास? शांत सा। मैं भी क्यों ही गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला चिल्ला के बोलूं जब आपसे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है तो। The number of distinct solution of the equation log 1/2 sin x equals to 2 minus log 1/2 cos x in the interval। क्वेश्चन को देख के थोड़ा दिमाग गड़ाइए कि कैसे हो सकता है ये सॉल्व। क्या कभी इस टाइप का कोई फॉर्मूला देखा है या कोई स्टेप्स जानते हो तो लगा कर देखो। इसमें ऑप्शन नहीं है ही नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मैंने भी आपको नहीं दिया। सी पहले तो मैं भी क्या करूंगी, जो दिया है वो लिखूंगी, log 1/2 मॉड में sin x प्लस log 1/2 मॉड में cos x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ मैं ले आए और 2 उधर ले गए, फिर क्या कर सकते हैं, log 1/2 मॉड में sin x cos x इक्वल्स टू 2। ओके, जो बच्चे नोटबुक पेन अगर लेकर नहीं बैठते हैं तो आज के लिए थोड़ा ले लीजिए, एक क्वेश्चन दूंगी, आप थोड़ा ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि एक तरह से पीवाईक्यू क्लास का मतलब होता है कि अब आप पढ़ चुके हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा खुद से करना। मान लो 1 घंटे में एक भी क्वेश्चन करते हो तो फायदा ही होगा। log 1/2 मॉड में sin x cos x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में log है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, तो मॉड में sin x cos x इक्वल्स टू, लॉग को उधर ले जाऊंगी, ये 1/4। अब लॉगरिथम का रोल ही खत्म कर दिया मैंने, डायरेक्टली इसको ले गई मैं, 2 2 4 1/4 हो गया। मॉड ऑफ साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स नहीं साइन 2x फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू 1/2। ये भी 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, सब फॉर्मूले के आधार पर ही सारे स्टेप्स आ रहे हैं। नेक्स्ट ये है आपका sin 2x इक्वल्स टू ±1/2। ठीक है, इतना तक तो हम ले आए। अब देखो अपने को इंटरवल पता करने के लिए एक हम लोग ग्राफ जो बनाते थे,
साइन वेव्स बनाते थे ना, ऐसा ही तो बनेगा आपका। ओके, यहाँ पे क्या बनते थे आपके? कुछ तो बनते थे, 1 2 3 4 तो नहीं बनते थे, तो क्या बनते थे भाई? पाई बनते थे, और क्या बनते थे? 2 पाई बनते थे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बहुत सारे बनेंगे आप। यहाँ से भी लाइंस अगर आप ले लो और यहाँ से भी अगर लाइंस ले लो तो भी इंटरवल्स तो मेरे बहुत बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना बनेगा बच्चों? सपोज कुछ पॉइंट्स इधर है, कुछ इधर है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत से होंगे ना मैच जो करेंगे। मैं तो सिंपली बता रही हूँ आपको कहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना बन सकता है इधर? एनी आइडिया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए कितना बनेगा? एनी आइडिया? y इक्वल्स टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। जीरो टू 2 पाई बोला गया था तो इसलिए मैंने 2 पाई तक लिया। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या था कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मतलब क्या? डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मैं आपको बस एक अपना तुक्का मारने के लिए बोल रही हूँ कि आप तुक्का ही लगा दो कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं। साइन 2x आपका 1/2 आया है। एन हाँ, मैम बोला कि एन बोला कि एम बोला, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलना जरा। मैम 10। 10 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत करीब हो मगर 10 तो नहीं है, सिंगल डिजिट का है। 10 क्यों? वैसे 10 किस बेसिस पे? अरे 7. अरे मैंने 10 बिंदु बना दिया इसलिए क्या? चलो मैं किधर भी बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बना देती हूँ। 7 विषय बहुत करीब हो। आप 7 किस हिसाब से बोल रहे हो? अगर बोल रहे हो तो ये भी बताओ कि दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मैं बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 बन सकते हैं, तो मैं ये भी तो सोचूंगी ना भाई कैसे ऐसा लगता है। अभी आपने तो बोला तुक्का. अच्छा, वो तुक्का का मतलब कोई भी नंबर बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना, वो वाला तुक्का है। चलो ठीक है, तुक्का आपने लगाया, वेरी गुड, बट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 8 बनेंगे। ठीक, 4। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4, तो 4 टू जा कितना होगा? 8 होगा, राइट? 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके आराम से बनेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यस को ऐड करके निकालते हैं। तो 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं इसके टोटल, और क्या है? साइन एक्स cos x इज इक्वल टू 1/4 है। 0 to 2 पाई में अधिकतर अधिकतर अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं लाइक 0 to 2 पाई, तो आप याद रखना इसका 3 गुना ही हमेशा होता है ज्यादातर। एक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, कभी ना समझ में आए, तुक्का भी मारना हो तो 3 गुना वाले में मारना तुक्का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें क्या? चलते ही हैं, आप तो वैसे ही बोलोगे हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है पक्का पक्का मैंने क्लास में कराया है, उसी को चलो दोहरा रही हूँ मैं रिवीजन जैसे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मैं आपसे बस पूछूंगी कि बच्चों इसके बाद का स्टेप बताओ, थोड़ा थोड़ा ही बताना मगर बताना जरूर, चुप मत रहना। 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 3x कॉमा x बिलोंग्स टू आपका -5 पाई अपॉन 2 कॉमा 5 पाई अपॉन 2 इज। कौन आया क्लास में? दीक्षा। अच्छा, दीक्षा को तो मैंने क्लास में पहले कभी देखा नहीं।
दीक्षा आप थोड़ा अनम्यूट हो सकते हो? दीक्षा की आईडी से जिन्होंने ज्वाइन किया है। ओके चलिए, बंद ही कर दिया। अब ना क्लास में कोई आएगा, जो गया वो गया, अब नहीं आएगा। चलो ठीक है। The number of solutions of the equation 1 plus sine to the power 4x equals to cos square 3x. x belongs to this interval, मतलब -5/2, 5π/2 और 5π/2। तो जिसको कुछ नहीं आता उसको एक चीज तो बहुत अच्छे से आता है, वो है sin to the power 4x equals to cos square 3x, है ना। इसको मैं कुछ कर सकती हूँ, अदला बदली कुछ भी। कुछ फॉर्मूला लग सकता है क्या? ये 1 प्लस में है, तो मान लो 1 को हटा भी दिया तो इधर माइनस पे चला जाएगा। बच्चों कुछ तो बताइए, थोड़ा बहुत। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं बता रही हूँ, उसका 3 से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन ही पूरा खत्म हो जाने वाला है। या तो जो -5π/2 है और 5π/2 है उसको कुछ कर सकते हैं, कहीं पे रखकर देख सकते हैं क्या? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला? वही तो पूछ रही हूँ, कोई फॉर्मूला है? 1 प्लस साइन इज इक्वल टू वाला। 1 प्लस साइन क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर। थीटा अच्छा, इज इक्वल टू बता। जब पता ही नहीं तो बोले ही क्या मैम 1 करने के लिए? मैम 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 3x। 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 3x है, ये आप कह रहे हो? यस मैम। ये कोई फॉर्मूला है, मतलब जो आपने मुझे बताया है? साइन स्क्वायर यस थीटा मैम। प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से। ओके, साइन स्क्वायर थीटा 3x को आपने थीटा लेकर के सपोज करके बताया है। ओके, तो जब दिमाग लगा ही दिया है तो फिर क्या। चलो हो गया। ऋषभ को तो आधा पता होता है, आधा याद होता है। चलो, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ फिर? साइन टू दी पावर, कैसे लिखूं फिर? साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, प्लस में साइन टू दी पावर 4x इक्वल्स टू 0। ये मेरा सही फॉर्म होगा लिखने का इसको। ओके, देन स्क्वायर और क्यूब की बात तो चलो अलग बात है। अगर मैं सिर्फ साइन x की बात करूं तो वो कितना है? 0 के बराबर है। और फिर मैं अगर साइन 3x की बात करूं तो वो भी 0 है। तो मेरा x कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये 0 है तो? n पाई होगा। ये होगा मेरा 3x विच इज इक्वल्स टू n पाई। तो x इक्वल्स टू n पाई अपॉन में 3। x इक्वल्स टू जो n पाई है ना, आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। x कितना होता है हमारा? -2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई। अब बोलोगे कि अच्छा -2 पाई से ही शुरू होता है और कोई नंबर ही नहीं है? है नंबर, दुनिया में बहुत नंबर, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर यहाँ पे जाऊं n पाई के लिए, मैं -2 पाई टू 2 पाई तक जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई मेरे से पूछ रहा है? मतलब किसी को कोई होश होश है?
ये क्या है, इसका क्या काम ही क्या है, ये हर जगह पे आ रहा है, कुछ तो इसको मुझे यूज दिख नहीं रहा है स्टेप्स में हमारे आंसर में। एक्सक्यूज मैम, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ, बताइए। आ यार, हाँ, मैम ये आ गया डाउट। क्या आप जो बोल रहे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रहे हो? छोड़ो, रहने दो। जो चैट बॉक्स में डाल दो ना, नहीं बोलना है तो चैट बॉक्स में डाल दो, पढ़ लेती हूँ। चलो ठीक है ना, आपको जब कुछ पूछना ही नहीं है तो आप तो कह ही रहे हो समझ आ गया, तो फिर मुझे भी समझ आ गया। भेज दिया लिख के। क्या करने के लिए? 3x के बाद वाला, 3x के बाद वाला क्या आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है? यस मैम। कहाँ पे? नीचे। ये n पाई है ना, अगर आपने x इक्वल्स टू एन पाई लिखा है तो 3x इक्वल्स टू एन पाई, जहां से आपने x निकाला है एन पाई अपॉन 3। यस मैम। वाह, ओके। अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं तो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना बनेगा? 5, -2 पाई टू 2 पाई तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ मैं, बहुत इजी था शायद, वैसे ये आपको बताया था कि ये कब का करवाया है। अरे मैं पहले लिख दूं भाई यहाँ पे, यही तो प्रूफ है। 2019 में ये क्वेश्चन आया भी था कि नहीं? आया था, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी पूरा सिंप्लीफिकेशन का ही है, थोड़ा आप ट्राई करोगे इसको। लेट एस बी द सेट ऑफ all alpha belongs to R such that the equation cos 2x plus alpha sin x equals to 2 alpha minus 7 has a solution। ठीक है, then S is equal to, मेरे हिसाब से तो जब आप स्कूल में भी पढ़ते हो तो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, तो स्मार्ट क्लासेस लगते ही नहीं है, तो आप नोटबुक पेन में थोड़ा सॉल्व करके देखते ही होंगे, तो इसको भी स्कूल समझ के थोड़ा सा इसको करके देखिए सॉल्व, क्या बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन। मैं भी करूंगी, आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1,4, तीसरा है 3,7 और चौथा ऑप्शन है 2,6। ठीक है, ये भी जेई 2019 का ही है। cos 2x प्लस अल्फा साइन x इक्वल्स टू कितना है, 2 अल्फा माइनस 7। ये है आपका पूरा इक्वेशन, इसको जरा आप कुछ अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2 मिनट का टाइम लेते हैं, मैं 2 मिनट के लिए यहीं पर हूँ, फिर मैं करती हूँ सॉल्व।
ट्राई करना, हाँ टाइम जो दिया है, क्योंकि मैं आपके लिए बैठी हूँ, आप भी मत बैठे रहना मेरे लिए। हुआ किसी से भी कुछ भी सॉल्व हुआ, कोई स्टेप्स? नो मैम। किसी से भी नहीं हुआ? अच्छा, मतलब अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने दूं तो क्लास से एग्जिट हो जाओगे? आयुष से हो गया। आयुष से तो हमेशा ही हो जाता है, आपसे? नहीं। चलिए ठीक है, छोड़िए फिर, नहीं हो पाया तो मैं ही करवा दूं, आप लोग पता नहीं प्रैक्टिस करोगे क्या करोगे। सी cos 2x प्लस में 7 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 2 अल्फा है ना, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा साइन एक्स, इतना तो 10th क्लास के बच्चे भी कर लेंगे, तो आप पता नहीं क्या कर रहे होंगे तो बता भी नहीं रहे होंगे आप। अल्फा इक्वल्स टू cos 2x प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने अल्फा का लिखा, और क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 अपॉन में ये होगा 2 माइनस साइन एक्स। ओके, cos 2x 1 minus 2 sin square x plus 7 अपॉन में 2 minus sin x which is now equal to, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही तो लगा है, तो कुछ नया हुआ ही नहीं है यहाँ पे। आप अल्फा इक्वल्स टू, 2 बाहर लोगे, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आपका 2 माइनस साइन एक्स इंटू में 2 प्लस साइन एक्स द होल अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स। सही लिख रही हो ना? आप लोग से ये भी पूछना बेकार है, बोलोगे कि हाँ हाँ सब तो सही तो है, 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू, मैं कितना बोल सकती हूँ, ये मेरा 2 कॉमा कितना, अब वो भी नहीं मालूम है अपने को, ये तो गया ना, तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 6 तक जाएगा ये, 1 2 3 प्लेसेस, यानी 2 2 6 तक इंटरवल जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन था 2 2 6 अल्फा बिलोंग्स टू, 4th नंबर ऑप्शन है हमारे पास, यही इसका आंसर होगा। 1 4 नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा, 0 का सवाल नहीं है, 2 2 6 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। Yes, ma'am. The number of values of alpha, the number of values of alpha in 0 to 2 pi, इंटरवल्स आपको दे दिया है,
for which 2 sin cube alpha minus 7 sin square alpha plus 7 sin alpha equals to 2 is। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 6 है, नंबर 2 में 4 है, नंबर 3 ऑप्शन में 3 है और नंबर 4 में 1 है। सॉल्यूशन में सेम इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ। 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन शायद आपको क्लास में कभी मैंने कराया होगा, आपको तो वैसे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं सच में कराया है कि नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है ये। जेई मेंस आपका 2014 का ये क्वेश्चन गिराया, नहीं कराया है। इसके जैसा कराया, ये नहीं कराया। अरे वाह, इतना सटीक सटीक बोला है आपने। सुन लीजिए मैम, इसके जैसा कराया, आपको गलतफहमी हो गई है, ये नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं। सी इसको मतलब क्या किया जाए, हमारे सामने दे दिया है कुछ क्वेश्चन, सॉल्व कैसे किया जाए। अल्फा की वैल्यू पुट करके। अल्फा की वैल्यू पुट करने से पहले मैं तो कुछ देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ बताओ। ये साइन स्क्वायर अल्फा, 0 ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा, ये 7, ये 7, ये 2, ये 2, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। तो क्या कोई किसी का दोस्त है तो उसको उसके पास भेज दो, उसको अलग क्यों करना। 7 साइन। सी मैं कैसे लिख रही हूँ देखना, इसको वैसे हम लिख पाएंगे। 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 1, ठीक है, 2 को इधर भेज दिया मैंने जब, तब माइनस 7, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू नाउ 0। तो एक फॉर्मूला का रूप ले लिया इसने ना आराम से, स्टेप्स भी सही, फॉर्मूला भी बन गया। तो आप इसको और कैसे अच्छे से लिख पाओगे। 2 साइन अल्फा माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस में 7 ही आपका हो जाएगा साइन अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। यहां से ये साइन अल्फा माइनस 1 और ये साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन उठा लो तो मेरे को बचेगा साइन अल्फा माइनस 1 इंटू में 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 माइनस साइन अल्फा। एक बार फिर से क्रॉस चेक करना सभी लोग, कुछ छूटा है क्या। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 माइनस 7 साइन अल्फा, ठीक ही लग रहा है, विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपका ये जो है साइन अल्फा माइनस 1 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 5 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या करोगे, फिर से साइन अल्फा माइनस 1 कॉमन लिया गया है तो ये बाहर आ रहा है हमारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन साइन अल्फा माइनस 1 2 साइन अल्फा माइनस 1 एंड ये 2 पहले नहीं आएगा ना, साइन अल्फा माइनस 2 हो जाएगा ये साइन अल्फा माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। सारे स्टेप्स करेक्ट है ना भाई, कुछ Yes, गड़बड़ ma'am. घोटाला तो नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या करूं मैं, अब आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे कुछ सजेस्ट करो चलो। छोड़ो मैं ही समझ लेती हूँ खुद, आप तो कुछ बोलोगे नहीं।
देखो केस 1, केस 2, मैम केस 2 वैल्यू होंगी अल्फा की। 2 वैल्यू, 3 वैल्यू हो जाएगी ना। केस 1 में आपको क्या मिलेगा? साइन अल्फा -1 इक्वल टू 0। हाँ मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 1 मिला। केस 2 में कितना मिलेगा? साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। केस 3 में 1/2 कितना? साइन अल्फा इक्वल टू 2। नॉट पॉसिबल। अच्छा ये नॉट पॉसिबल है, क्यों? यस मैम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ओहो, अरे देखो कितनी अच्छी बात बताई अपनी क्लास को। ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आप पढ़ाई अच्छे से करते हो मतलब। यस मैम। हम्म, ये पॉसिबल है। वैसे ये पॉसिबल है तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? π/6 to 5 π/6 तक आएगा। 1/2। साइन 1 कहाँ तक आएगा? साइन 1 कहीं तक नहीं आएगा, π/2 तक ही आ जाएगा। ये वैल्यूज याद रख लो, मतलब रट लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एडवांस का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा कराओगे नहीं कराओ, छोड़ो। जेई एडवांस करा के क्या ही मिलेगा, जेई मेंस ही करवाती हूँ, नहीं तो बोलोगे फालतू फालतू क्वेश्चंस करवा रही हैं खाली। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब अगेन क्या है? डिफरेंट solutions of the equation, solutions of the equation, इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। 5/4 cos square 2x plus cos to the power 4x plus sin to the power 4x plus cos to the power 6x plus sin to the power 6x equals to 2 in the interval क्या है आपके पास? 0 to 2 pi is, ये आपका जेई 2016 का है। एक गड़बड़ हो गया, 2015 है भाई, सही डेटा दे दूं मैं, 2015 का है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos square cos to the power 4 sin to the power 4 cos to the power 6 sin to the power 6 this क्या करें इसको? गोली उड़ा दे क्या, गोली मार दे इसको क्वेश्चन को। 5/4 cos square 2x, चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं ना, ये जुगाड़ू क्वेश्चन है। प्लस में क्या करते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस टू द पावर 4 खत्म। प्लस इसको खत्म करना है अगर, तो ये 6 है ना, 2 3 6 होगा यहाँ पे, कॉस 6 साइन 6 हो जाएगा। प्लस में 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2। So this is 5/4 cos square 2x minus 5 sin square x into cos square x is equal to 0. So cos square 2x और क्या है मेरे पास? -4 sin square x into cos square x equal to 0. ओके खत्म। cos 4x अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। 4x कितना हो जाएगा? 2n + 1 इंटू π/2। कुछ याद वाद है? 2n + 1 करते थे, π/2 तो वैसे भी साथ में हर जगह आ ही रहा है, तो आपको भी तो अंदाजा मिल ही गया होगा कि इंटरवल्स को कैसे सॉल्व किया जा रहा है।
x इक्वल्स टू 2n+1, ये पाई अपॉन में कितना हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 0 1 till 8, मतलब 8 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बनाना है। बनेगा, इतना ही बनेगा, बनाना क्या है, इतना ही बन जाएगा सॉल्यूशन, 8 नंबर ऑफ। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 को अगर हम देखें तो ये आपका क्वेश्चन आईआईटी जेई का है, बट आप देख लो, हमारे पास तो अभी क्लासेस एक्स्ट्रा ही है ना, तो कोई कुछ नहीं जाएगा। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बच्चा आईआईटी में बैठेगा तो उसके लिए काम आएगा। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल, इंटरवल क्या है, -π/2 to π/2, such that theta is not equal to n π/5 for n equals to 0 +-1 +-2 and tan theta equals to cot 5 theta as well as sin 2 theta equals to cos 4 theta is, कितना होगा? ये आपका आईआईटी जेई का क्वेश्चन है 2010 का। और एक बात बताओ, मैंने इतना पुराना क्वेश्चन क्यों लिया है, उसका कोई रीजन है? मुझे आईआईटी जेई 2022 का क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन भी था, मगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 साल पहले, सेम क्वेश्चन, बस एक इंटरवल का फर्क है, तो इसलिए सोचा ये क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा इजी है ये। Number of values of theta in the interval -π/2 to π/2 such that theta not equal to n π/5। n की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 और tan थीटा इक्वल्स टू cot 5 थीटा एज वेल, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा है। तो क्या, सो tan थीटा इक्वल्स टू, नाउ ये आपका होगा cot 5 थीटा and tan theta equals to tan π/2 -5 थीटा हो जाएगा। ऐसे थीटा लिखती मैं, 5 है तो 5 थीटा हो जाएगा। फिर क्या करूंगी, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2 -5 थीटा, तो 6 थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 कितना, π/6 2 = 12। तो ये मतलब कितना बना रहा है हमारा, -5 π/12, देन -π/ कितना, 12 से लेके कितने तक जाएगा ये, 12 है और क्या है, -π/4, -π/ में 12, देन π/12, π/4, π/5 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस बनेंगे इसमें, यहाँ पे मतलब 6 इंटरवल्स, नॉट सॉल्यूशंस। देन नेक्स्ट में अब मैं साइन को उठाती हूँ ना, थीटा फिट है, तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा था मेरे पास, सो मैं लिख सकती हूँ cos π/2 -2 थीटा इक्वल्स टू cos 4 थीटा, π/2 -2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई ± 4 थीटा, तो π/2 -2 थीटा इक्वल्स टू 2 πn + 4 थीटा है, तो ये कितना होगा, अगर आप इसको ऐड करोगे कितना बनेगा भाई, ये -6 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई -π/2, सो -6 थीटा इक्वल्स टू 4n - 1
पाई अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू -4n-1 इंटू में पाई अपॉन 12 हो जाएगा ना, 12। सो 5 पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 4 एंड तीसरा कितना बन जाएगा, पाई अपॉन में 12। ये तीन ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंटरवल होगा। ठीक है, ये बेसिकली पाई अपॉन 12 पहले लिख के पाई अपॉन 4 बाद में ही आना चाहिए। नाउ थर्ड हमारे पास क्या बचा है, सी पाई अपॉन 2 -2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई -4 थीटा अगर है, यहाँ पे अगर माइनस करोगे आप तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक लिख रही है, हाँ चलो। ओके, ये हो जाएगा। सो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा ये, 2n पाई माइनस पाई अपॉन 2 है ना, तो मतलब आप थीटा इक्वल्स टू 4n-1 पाई अपॉन 4 ले लें, माइनस पाई अपॉन 4। कॉमन सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, कॉमन सॉल्यूशंस अगर मुझे बताने इस क्वेश्चन में कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई कॉमन वाले सॉल्यूशन मेरे, आप भी बता सकते हो, जरूरी है मैं ही बताऊं। पाई अपॉन 4 तो होंगे ही, माइनस भी लगेगा, देन पाई अपॉन 12 है, देन पाई अपॉन 12 है। यही मेरे कॉमन सॉल्यूशंस हैं, इसके 3 कॉमन सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ समझे बच्चों की, मतलब मैं ऐसे बस करते गई क्वेश्चन स्टेप्स लिख के फॉर्मेलिटी खत्म, ऐसा हुआ क्या कि कुछ भी समझे हो स्टेप? आप लोग से पूछने का मन करता है लेकिन नहीं भी करता है, कुछ बोलते हो नहीं। और तो मैं क्वेश्चन कराने के मूड में भी नहीं हूँ। 7 क्वेश्चन आज का मैंने लिया था और सोचा था कि बीच में अगर कोई कुछ पूछता है तो बताऊं, लेकिन इधर तो पूछने का भी सवाल ही नहीं है आपका। तो बचा हुआ टाइम, और वैसे क्लास में कितना टाइम है अभी, 55 हो रहा है, 5 मिनट है। 5 मिनट में इधर लगा देती हूँ, उसके बीच में किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है क्वेश्चन में तो पूछिए। स्लाइड्स तो लग रहा है आपको पिछले वाले क्लास के भी नहीं मिले हैं, तो भी नहीं मांगोगे, तो अभी भेज देती हूँ दोनों ही आपको, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। पता है मैं सोच रही थी कि थोड़ा एकेडमिक टीम में बोलूं कि अगर किसी को मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिलता है तो वो ज्वाइन करे मेरा क्लास 6 से 7 बजे। आज आज तो थर्सडे है ना, बाकी सारे दिन का टाइम मैं भेज दूंगी। यहाँ पे आके आराम से मेडिटेशन कर सकता है जिसको भी करना है। अच्छा रहता ना बच्चों अगर मैं ये बता देती तो, किसी को अगर दे देती चॉइस तो। बेइज्जती कभी नहीं होता है, बेइज्जती क्या होता है, हम सब टीचर हो, स्टूडेंट हो, इंसान हो, बेइज्जती जैसी कोई शब्द होती नहीं है। और आप तो एक बात याद रखो, स्टूडेंट लाइफ में कोई बेइज्जती नहीं होती, कुछ भी नहीं। आराम से बिंदास होके रहिए सबके सब। ठीक है, बाय मैम। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन। मैम अब अगली क्लास में बोलेंगे हम। मैम मैं तो जरूर बोलूंगा। क्या? हम अगली क्लास में जरूर बोलूंगा मैं। कोई बात नहीं। किसी को मेडिटेशन करना हो तो ये क्लास का टाइमिंग बता देना, वो आराम से आके यहाँ पे मेडिटेशन करें। हम अगली क्लास में नहीं होगा।